नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और रिकवरी की। और ये केस बहुत पुराना केस है, पिछले मार्च का केस है, यानी कि लगभग 1 साल पुराना केस है। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली का ये केस है जहाँ पे विक्टिम के साथ मिड मार्च को अप्रोक्सीमेटली 14 लाख के आसपास का उनका नुकसान हुआ था। फिर उसके बाद आफ्टर इंसिडेंट उन्होंने 17 मार्च को ये अपनी साइबर कंप्लेंट करी थी। और इस केस में जो सबसे बड़ी बात है वो ये बात है कि इनका केस अकेले आरबीआई ने ही इनके केस में 8 महीने का टाइम लिया था रेजोल्यूशन देने के लिए। आप लोग जितने भी विक्टिम हो, जो लोग पूछते हैं आरबीआई कितना समय लेता है कितना ले लेता है, आरबीआई किसी भी टाइम के लिए बॉन्ड नहीं है। और अब तक जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ है वो इन्हीं के केस में हुआ है। नहीं तो आरबीआई भी 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने तक में रेजोल्यूशन देती थी या क्लोज करती थी। बट इनके केस में आरबीआई ने तकरीबन 8 महीने खाए और रेजोल्यूशन देने के लिए, और उसमें भी आरबीआई ने पूरा अमाउंट नहीं उठाया। पूरी केस की डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में आगे उनके साथ हुई कन्वर्सेशन के साथ। तो चलिए सुनते हैं उनके साथ क्या कन्वर्सेशन हुई थी, पूरी डिटेल में वो बताएंगे अपने केस के बारे में। हाँ जी मनोज जी। हेलो। हाँ जी हाँ मनोज जी। जी। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया भैया, आप बताओ। अच्छा, अभी मेरे को ना शाम को भी एक मेल आया था आरबीआई का, जो मैंने वो कंप्लेंट डाली थी ना उसमें, हम्म। बैंक अगेंस्ट, तो उसमें रिकवरी हुई है मेरी। कितनी होगी? उसमें अभी 4,11,000 आ गए अभी। एक तो पता ही है आपको, पहले हुई थी एक वो। 4:25 की? हाँ हाँ, एक पहले 4,25 की हुई थी, अब ये आरबीआई के थ्रू हुई है ये वाली डायरेक्ट, जो मैंने ओम्बड्समैन को डाला था तो उसके थ्रू हुई है ये आज। फाइनली मुबारक हो हाँ आपको, थैंक इतना यू। लंबा सफर करने के अरे बाद। बहुत टाइम लग गया, आपको पता ही है कितना, 7-8 महीने का टाइम लग गया। और 8 महीने मैंने तो मेरे ख्याल से खाली आरबीआई में लगे हैं ना? हाँ, आरबीआई को डाला था ना, नहीं टोटल, हाँ 8 महीने तो इसको लग गए, हाँ 8 महीने तो आरबीआई को हाँ लगे। आरबीआई को लग गए। मैंने डाला था 27 जून को डाला था मैंने आरबीआई में, हम्म। क्योंकि 3 महीने तो इन्होंने खा लेते आईसीआईसी वालों ने कि हम कर रहे हैं, लेकिन वहां से कोई रिजल्ट आया नहीं मनोज जी, था। मनोज जी, मैं हाँ क्या आप अपनी ये जो जर्नी है ना, जितनी भी कब से हाँ फ्रॉड हाँ हुआ क्या हुआ, ये थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकते हो, ताकि हाँ हाँ ये हाँ। मैं अपलोड करूंगा ताकि ऑडियंस भी जाने इस चीज को। और अच्छा, आपने नहीं तो नहीं, बहुत बिल्कुल। कुछ स्ट्रगल किया है इसमें, हाँ और हाँ बिल्कुल मेनली बताएंगे। आरबीआई वाला पोर्शन मेन है हमारा। तो अच्छा अच्छा। वो थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं अपने अपने शब्दों में। अच्छा अच्छा। मेरे साथ जो ये आज स्कैम जो हुआ था ना, ये टेलीग्राम टास्क का, हम्म। ये हुआ था मेरे को मार्च में, एक्चुअली के कॉल आया था ये मेरे को 13 मार्च को, दो हजार हम्म। तेईस में। हम्म। तो ऐसी कॉल आता है पार्ट टाइम जॉब के लिए कि आपको पार्ट टाइम जॉब दे रहे हैं, उसमें कुछ लिंक विंक देंगे और लिंक आपको करने पड़ेंगे, सब्सक्राइब वगैरह और लाइक करने पड़ेंगे, तो उसमें आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे। हम्म। तो वो हमने ज्वाइन वाइन कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या है, हमें कुछ मतलब कि लिंक दिए, वो मैंने प्रेस कर दिए, तो उसके बाद उन्होंने हमें कुछ पैसे भी दे दिए वहां से। हम्म। जैसे 200-400 रुपए हुए थे स्टार्टिंग में। हम्म। फिर उसके बाद उन्होंने हमें टेलीग्राम में ऐड कर दिया उन्होंने। फिर ठीक है। टेलीग्राम में उन्होंने कुछ ऐसे टास्क दिए, देते रहे कि भाई ये दिन में हम आपको मतलब 25 लिंक देंगे और आपको ये करने पड़ेंगे, हर आधे घंटे में लिंक आएंगे, हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता रहेगा। तो वो हम्म। तो वो हर आधे घंटे हम देते रहे। तो उस ग्रुप के अंदर क्या था टेलीग्राम, उसमें कम से कम 200-300 बंदे थे ऐसे, मतलब कि वो भी। और उसके अकॉर्डिंग उनको भी इनकम आ रही थी भाई, वो जैसी लिंक आता वो भी सब्सक्राइब करते, हम्म। और उसके अकॉर्डिंग सबको पैसा, मतलब कि हमें भी लगता है भाई इनका भी पैसा आया ऐसा है। जी बिल्कुल। तो पैसा मतलब कि स्टार्टिंग में हमारा भी 300-400 रुपये ऐसे हमने भी किया था, मतलब कि एक दिन पूरा शाम तक। बिल्कुल। तो लिंक किया था, तो 12-13 लिंक हुए, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पैसा डाल दिया, 400-500 रुपये। फिर उन्होंने एक कंडीशन रख दी उसमें, डाला कि भाई ऐसा है, अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको इन्वेस्ट वो करना पड़ेगा, एक इन्वेस्टमेंट करते हैं हम आगे। तो हम्म। अगर शेयर में उसमें तो लेकिन ज्यादा टाइम लगता है, कहते हैं कि हम इंस्टेंटली हम लगाते हैं, पैसा आपको हम बताएंगे इतना पैसा है, आप उसमें लगाओगे, और क्रिप्टो में होता है वो पैसा। और अच्छा। उसमें क्या है, आपको वो लिंक दे देंगे, और लिंक करने के बाद उसको बोलेंगे आप एक अकाउंट बना लो आप। हम्म। और अकाउंट बनाने के बाद में ये बोलेंगे कि ये वाला इतना पैसा आप लगा दो, और एक फिर उसके बाद एक टाइम बोलेंगे, यहाँ पे जाके ये वाला क्रिप्टो में बता देंगे, ये आपको उसको प्रेस करो, टाइमर होगा, उसके बाद आपको उसमें बता देंगे इतना प्रॉफिट आ जाएगा, और पैसा बोलेंगे कितना दे देंगे, जैसे कि बोलेंगे आप मतलब 5,000 लगाओगे तो 5,000 में 6,000 दे देंगे, इस तरह का। हम्म। तो इस तरह का उन्होंने हमें बोला था।
तो हमने भी क्या कर दिया। पहले मैं तो स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे को टास्क दिया कि आप ठीक है, आप 5,000 से इन्वेस्ट करो। तो मैंने 5,000 इन्वेस्ट किया। तो उन्होंने करने के बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, इस पे ये वाला शेयर था वो परचेस करो, उसमें हमने कर दिया। वो पता है क्या फर्जी वो बना रखी थी वेबसाइट उन्होंने। वेबसाइट फर्जी बना रखी थी, हाँ लेटर फर्ज अभी नो। हाँ वो फर्जी टाइप की थी ऐसे वो, उनका मतलब स्क्रिप्ट टाइप की थी वो कुछ और ऐसे ही। उस टाइम पे तो मेरे ख्याल से इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, आपको याद होगा। हाँ उस टाइम तो क्या है ना, हम तो मेरे ख्याल में जनवरी में से ये फरवरी में स्टार्ट ही हुआ था इस टाइप का स्कैम, हम्म तो ज्यादा पता भी नहीं था किसी भी लोगों को। हम्म। ये तो फिर बाद में ही पता लगा कि इस तरह का ये स्कैम चल रहा है। तो ये तो नया नया था जो हमारे साथ हुआ था। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में तो वही हुआ था भाई, 5,000 डाले तो उन्होंने बोला कि इस पे परचेस करो। उसके बाद में 30 सेकंड का टाइमर था, उसके बाद बोला कि आपको प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट उन्होंने हमें दे भी दिया, मतलब कि 5,000 का जब 6,000 दे दिया। हम्म तो थोड़ा सा हम भी उसमें आ गए भाई, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अब सेकंड टास्क करो भाई। और उन्होंने कंडीशन ये रख दी थी भाई, अगर तुम लाइक करते रहोगे ना तो फिर पैसा नहीं देंगे वो आपको, आपको हाँ। इसमें भी डालना पड़ेगा। उन्होंने एक कंडीशन बिल्कुल। रख दी थी। तो उसमें फिर क्या है ना, हमारी मजबूरी बन गई थी। हम तो ये हम्म सोचे थे लाइक करते रहेंगे पैसा आता रहेगा, ठीक है हम्म ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मतलब कि एक ग्रुप में डाल दिया, मतलब कि बोले कि आप ये करो। एक अलग से टेलीग्राम में एक बना रखा था ना उन्होंने, एक क्या कहते हैं प्रीमियम ग्रुप। हम्म हाँ तो उसमें क्या है ना, 5-6 बंदे को वो ऐड कर देते हैं। और कहते हैं उसके बाद एक ये टास्क होगा, मतलब कि लंबा ग्रुप टास्क होगा। और इसमें एटलीस्ट आपको चार, मतलब मिनिमम 4 वो करना पड़ेंगे, कुछ स्टेज टाइप के होंगे। हम्म तो पहले उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भाई कितने का है। तो उन्होंने बोला कि कितने इन्वेस्ट करोगे, तो 15,000। ठीक है ना, तो मैंने हम्म 15 डाल दिया था। करने के बाद में वो बोला कि प्रॉफिट आ गया आपका 15,000 का, आपका 30% मिल रहा है, तो वो ऐड करके। तो बोला कि लेकिन इसको करने के लिए एक सेकंड वो टास्क और करना पड़ेगा, सी कंप्लीट करने हम्म के लिए इस टास्क को। हम्म। सेकंड मतलब ऑर्डर टाइप में बोलते थे वो, हाँ, ऑर्डर लेना क्योंकि पड़े। रैंडम टास्क हाँ होते थे 2 से 4। हाँ वो बोलते कि रैंडम ऑर्डर लेने पड़ेंगे, और ये टास्क जब होगा जब 4 ऑर्डर कम से कम लोगे, हाँ। है ना। तो और वो हमारे ग्रुप में 4 बंदे थे, वो भी कर रहे थे, क्या ठीक है हम भी करते हैं। तो सेकंड का उन्होंने बोला, जनरेट किया सेकंड का, बोला कि अब ये 85 का आया 1000 का, मतलब कि सिस्टम से जनरेट हुआ तो 85,000 डालो। हम्म और तो भाई हमें लगा 85 में ज्यादा है, लेकिन वो जो बंदे थे ग्रुप में उन्होंने बोल दिया ठीक है हम करते हैं, और सबने डाल दिया भाई, ये स्क्रीनशॉट डाल दिया, तो हमने पेमेंट कर दिया। हम्म तो उसके बाद करने के बाद में वही फिर बोला कि भाई परचेज करो, वो करा परचेज। उसके बाद बोला कि प्रॉफिट आ गया आपको 30%। और वो वहां पर जो अकाउंट बना दिया था ना वो उन्होंने स्क्रिप्ट के थ्रू, उसमें दिखा रहे हैं आपका प्रॉफिट इसमें ऐड हो गया आपका। फिर वो बोलते कि हमने बोला कि यार अब ये हमारे अकाउंट में डाल दो। कह रहे नहीं, ये टास्क तब कंप्लीट होगा, पहले आपको और ऑर्डर लेने पड़ेंगे, हम्म 4 कम से कम। भाई हमने कहा ठीक है। फिर दूसरा क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला कि 2 लाख का निकाल दिया वो। हम्म अब भाई 2 लाख में तो इस अमाउंट भी नहीं थी हमारे पास में। हम्म फिर लेकिन हमने बोला कि अब वो 2 बंदे थे हमारे साथ, 3-4 जो बंदे थे ग्रुप में, वो रेडी हो गए कि ठीक है हम अभी 2 लाख का हम डालते हैं। भाई उसने 2 लाख का डाल दिया। फिर मैंने बोला कि भाई तो 2 लाख नहीं है मेरे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 10-15 मिनट का टाइम ले लो। हम्म तो उसके बाद भाई कर चला के कहीं से दोबारा डाल दिया। हम्म करने के बाद में फिर वो ऐसे ही किया, और डाला टाइमर, फिर बोला कि 30% प्रॉफिट आ गया आपका। फिर उसने हम्म ऐड कर दिया हम अमाउंट, इतना ऐड हो गया का प्रॉफिट। फिर मैंने उसको हम्म बोला भाई हमें अमाउंट मेरे को निकालना है मेरे को तो अपने अकाउंट में। कह रहा वो अभी नहीं, अभी एक आज प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो आपको चौथा टास्क प्ले करना पड़ेगा, मतलब खेलना पड़ेगा, जो ऑर्डर लेना पड़ेगा। हम्म अब भाई वो ऑर्डर कितने का था, उन्होंने बोला कि जो निकल के आया वो 3,30,000 का। हम्म तो मैंने बोला तो बहुत ज्यादा है। कह रहे नहीं ये तो सिस्टम से आता है। मैंने बोला कि मैं मेरे को आगे नहीं भाई, मैं तो नहीं करना, मेरे को इतना पैसा दे दो। कह रहे नहीं नहीं भाई, तो इससे पूरा टास्क करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पैसा यहीं पर रुका रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सिस्टम के अंदर ये है। हम्म और जो मर्चेंट करता है, ये मर्चेंट फिर आपका पैसा रोक लेगा। तो उस टाइम थोड़ी हालत सी खराब थी भाई, कहीं से कर करा के फिर दिया उनको। हम्म करने के बाद में फिर भाई प्रॉफिट आ गया, वो इतने ऐड कर दिया अकाउंट में। फिर हमने उनको बोला भाई लाओ भाई हमारे वो प्रॉफिट दो हमारे अकाउंट में। तो उन्होंने भाई एक नया बहाना बना दिया कि भाई एक लड़के ने क्या है ना, टास्क थोड़ा गलत कर दिया है। हमने उसको हम्म बताया था ये इस तरह का वो करना है, और शेयर करा, उसने दूसरा वो कर लिया, तो ये टास्क थोड़ी खराब हो गई है, इसमें थोड़ा नेगेटिव हो गया। तो उसको पैसा निकालने के लिए आपको एक टास्क और खेलना पड़ेगा। हम्म तो कुल मिला के इस तरह का वो स्कैम कर करा के भाई उन्होंने हमारा, मतलब कि मेरा भी खूब अच्छा खासा पैसा फंस गया वहां पर। हम्म जब तक रियलाइज हुआ तो भाई मेरा भी वहाँ, मतलब कि 14.5 लाख के आसपास में फंस चुका था पैसा पूरा। और उसके हम्म। बाद वो कंडीशन रखते हैं कि ये करना पड़ेगा, मतलब कि वो ट्रैप में फंसा लेंगे आपको सीधा ये।
भाई तो वो मेरे को 12 तारीख को पहले मार्च में स्कैम हुआ था, ये 3-4 दिन चला लगातार ऐसे ही। और जब तो मेरे को रियलाइज हुआ था 15 को, मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई स्कैम हो गया मेरे साथ में। फिर जैसे ही मैं रियलाइज हुआ स्कैम हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा पहले तो मैं भाई पता ही नहीं करे क्या, फिर थोड़ा सा डिस्कस फ्रेंड व्रेंड से किया तो उन्होंने बताया भाई देखो आप फंस चुके हो ये, तो फिर उसके अकॉर्डिंग भाई मेरे को यही आया सबसे ज्यादा पुलिस में जाना चाहिए। तो मैं फिर 17 तारीख को मैं पुलिस स्टेशन गया वहां पर जाके। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है और अब ये आप जाके उस पे कराओ एक MH मिनी होम मिनिस्ट्री, वो होती है साइबर क्राइम वेबसाइट, वहाँ पे अपनी डिटेल डालो, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपका मतलब एड्रेस के अकॉर्डिंग लोकल थाना होगा वहाँ पर पहुंचेगी साइबर क्राइम में। तो वही मैंने किया, 17 तारीख को मैंने अपनी जो भी मेरी केस की डिटेल थी वो मैंने डाल दी। फिर अगले दिन मैं थाने में गया, थाने वालों ने फिर वो पुलिस वाले ने वो उनके पास पहुंच गई थी मेरी कंप्लेंट, और उसके बाद फिर वो डिटेल मांगी। फिर उसके अकॉर्डिंग अकाउंट अकाउंट ब्लॉक कराए उन्होंने, फिर कर दिए सारे मेल वेल डाले आगे वो जहाँ जहाँ मेरा पैसा गया था। फिर उसके बाद चलता रहा भाई कार्रवाई, उसके बाद फिर 2 महीने बाद फिर जितने भी बंदे जहाँ पैसा गया था सबको उन्होंने नोटिस वोटिस ही भेजा। फिर मतलब कि उसको फिर पुलिस वालों को मैंने थोड़ा कन्विंस वगैरह किया, तो उसके बाद क्या था मतलब कि 3 महीने बाद फिर मेरा क्या हुआ था ना, कुछ पैसा आ गया था, मतलब कि 4 लाख समथिंग 25,000 मेरा रिकवर हो गया था। मेरे केस में क्या हुआ था ना, एक बंदा था जहाँ मेरा बेनिफिट जहाँ ट्रांसफर किया था ना, तो वही मतलब उसने वही आ गया था, रीच आउट करके आ गया था आयु ने उनको, उसने खुद बोला कि हाँ सर हमारे पैसा आया, तो उसने आयु को रिपोर्ट किया और आके वो एग्री हो गया कि भाई ठीक है ये इसका पैसा मेरे अकाउंट में आया था मैं इसको दे रहा हूँ। तो पहला भाई मेरा वहाँ रिकवरी वहाँ हो गई थी मेरी, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो चल रहा था पैरेलली केस, और मैंने ये क्या है ना, और जैसी मैं एक चीज में थोड़ा मिस कर गया, जैसे ही मैंने थाने में गया था वो पैरेलली क्या है ना, मैंने उसको भी अपने जहाँ मेरा अकाउंट था वहाँ मैंने बैंक में जाके भी कंप्लेंट डाल दी थी भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तो वहाँ भी मैंने अपने कंप्लेंट डाल के उसमें वो डाल दी थी वो। तो उन्होंने भी भाई 3 महीने का टाइम लिया, उसके बाद उन्होंने क्लोज कर दी, 3 महीने बोल के ये कम से कम 40 दिन का टाइम लगता है। फिर लेकिन उन्होंने करते 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 वो भाई उन्होंने 80 दिन के बाद बोला कि आपकी गलती है सारी, इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्लोज कर दी उन्होंने। फिर मैंने क्या करा, फिर उसके बाद मैंने तुरंत ही मैंने RBI को मतलब किसमें डाल दिया, ओम्बड्समैन में। वहां डालने के बाद वो मैंने डाला था लगभग मेरे को याद है 27 जून को डाला था मैंने वो। करने के बाद ने भाई पैरेलली मेरा वो थाने में भी चलता रहा, पहले मैं वो पूछता रहा उनसे भी भाई कब क्या कार्रवाई वगैरह हो रही है वो। हाँ, बोल रहे फ्रस्ट्रेशन लेवल भी था आपका काफी। हाँ वही पूछता रहा, मतलब कि कोई रिस्पॉन्स आ रहा था मगर बहुत स्लो आ रहा था, मतलब कि मेरे को बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा था। क्योंकि अब ये RBI का देखो मैंने उसमें डाला था और आप जाके आज आया, आज कितना तारीख है, 7 7 7 तारीख है। मार्च 7 मार्च अब लगा लो, अब मैंने 7 मार्च 2024, कुल मिला के 8 महीने में जाके ये RBI का मैंने कई बार RBI को वही करा भाई कब मतलब कि कब तक रिप्लाई आएगा कुछ तो बताओ। तो वो हर बार यही बोलते थे भाई ठीक है अभी आपका प्रोसेस में अपना आप आ जाएगा। तो अब लगा लो 8 महीने के बाद में अब ये आया, तो यहाँ पर भी इन्होंने एक एडवाइजरी जारी करी है उसी को, मतलब कि जहाँ मेरा अकाउंट था बैंक को भाई, मतलब कि बंदे को कुछ परसेंटेज या कंपनसेशन दिया जाए। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को भी कुछ पैसा आ गया है, मतलब कि 4,11,000 इसमें आ गया है, 4,11,000 समथिंग और आ गया मेरा अभी। तो टोटल लेके भी मान के चलो मोटा मोटा भी 8 लाख समथिंग 25,000 30,000 के आसपास मेरा मोटा पैसा आ गया मेरा। 8,36 हो गया, 8,36,500। 8,36,000 समथिंग इतना आ गया मेरा पैसा पूरा। हाँ 14 में से। अब अब देख। इसमें आगे हम क्या करेंगे ना कि इसमें जो अकाउंट से पैसे दिलाए हैं RBI ने, उस अकाउंट को हाँ निकाल देंगे हम अपनी ट्रांजेक्शन में से। हाँ अभी उसमें उन्होंने कुछ कंसिडर नहीं करी है, जो बताया है ना डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन हुई थी, तो उसमें भी IC ने उसने 2-3 ट्रांजेक्शन कंसिडर किया है, बाकी को छोड़ भी दिया है तो भी। तो मेरे तो को ये लगता है कि अब अभी जिन अगर छोड़ अकाउंटों ही को उन्होंने छोड़ दिया उसके बारे में बात भी नहीं की है, तो हाँ अब उन अकाउंट को लेके एस्केलेट करेंगे, वो भी उसी स्टेट में एस्केलेट करेंगे। अब यस बैंक में तो आप ऑलरेडी कर चुके हो और वहां से रिप्लाई आ चुका है। हाँ यस बैंक में भी मैंने भी डाल दिया था 1 महीने पहले, मेल डाल दिया, डायरेक्ट डाल दिया था मैंने भाई कि भाई ऐसे ऐसे मेरा को फ्रॉड हुआ था और ICICI से मेरा इतना ट्रांसफर हुआ था आपके मतलब कि बैंक में ये बंदा है इसमें ट्रांसफर हुआ था। तो वहां से उनका रिप्लाई भी आ गया था कि भाई ये आप रीच आउट करो मतलब अथॉरिटी को, हम उनको हेल्प करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि ICICI को आप एक सेपरेट कंप्लेंट कर चुके हो पहले भी,
हाँ वो तो ठीक है, मैंने कर दिया, वो तो तो वो अब। एक चैन बनी रहेगी कि हमने आईसीआईसी को पहले भी कंप्लेंट किया हुआ है। बट हम्म। वहां से फिर एक काम करना पड़ेगा। हम्म। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये जो दो और अकाउंट हैं जो आप कह रहे हो रेस्ट हाँ हाँ। आईसीआईसी के ही है, तो हम्म। वो कहाँ कहाँ के ब्रांच है, तो पर्टिकुलर ब्रांच ब्रांच को टारगेट करना पड़ेगा। हाँ यही है भाई, देखो थोड़ा सपोर्ट करा आपने, इतना बीच बीच में गाइड कर दिया, मोटिवेट कर दिया था यार। मेरे को तो हम्म। लग रहा था कि 8 इतना, क्योंकि मोस्टली बंदों का क्या है ना, मैंने देख रहा था कि मतलब आरबीआई से रिप्लाई आ रहा था ना, हाँ मतलब किसी हाँ, का 3 महीने में आ गया, 4 महीने मैक्सिमम मैक्सिमम आ गया था, मतलब कुछ ना कुछ मैं कंपनी से। समझ रहा था आपकी डिमोटिवेशन कितनी हो। तो मैं तो मतलब कि 8 महीने हो गए थे, मैं यही पूछता था आपसे यार, भाई कब हाँ, आएगा, आएगा भी नहीं आएगा। और इसका तो इलाज क्या है, कैसे हाँ है। हाँ, भाई क्या करे भाई, ये कुछ रिप्लाई नहीं इवन कर तो रहे। हमने तो आरटीआई भी फाइल करी है। हाँ आरटीआई में भी उन्होंने ये डाल दिया था, मैंने डाल दिया था बीच में आरटीआई में, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई कर दिया था कि भाई इसका कोई आरबीआई वो बाउंड टाइम नहीं है। लाइन नहीं है। हाँ हम्म। आरबीआई मतलब कंप्लेंट डालते हैं ओम्बड्समैन में, कोई टाइम लाइन नहीं है उसकी। वो हम्म। और वो आप, और मैंने पूछा स्टेटस क्या है, तो बोले कि इन प्रोग्रेस है, बस इतना डाल उन्होंने लिख के दे दिया बस। अब फिर तो वही था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने कहा वेट ही करो अभी फिलहाल। तो अब मैंने एक कहा काम करते हैं, बेनिफिशियरी के थ्रू जितना भी जो भी जैसा है हाँ हाँ। बचा हुआ, उनको एक हम्म एक बार एस्केलेट कर दिया, एक एक बार और एस्केलेट करके सीधा हम्म। जो रीजनल ऑफिस है ना, रीजनल ऑफिस को मार्क करेंगे हम। हाँ 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 यही सही ठीक है, रहेगा। और जो डायरेक्ट। सबमिशन रहेगी ना, सबमिशन हम्म। को एक, जैसे हम मेल भेजते हैं ना, हाँ मेल को एक वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके तब हाँ हाँ सबमिशन में लास्ट में जो पीडीएफ डालने का ऑप्शन आता है, हाँ हाँ अगर हाँ आपने किया हो वो हाँ पोर्टल के थ्रू। हाँ वो सबमिट कर देंगे। हाँ नहीं, नहीं पहले मैं पोर्टल पर नहीं किया था ना, पहले मैं डायरेक्ट मेल पे कर दिया था। हाँ, तो तो मेरे अभी को लगा था पोर्टल। पोर्टल पे सही रहता है, मेरे को लगा कि ना, हम्म। कि पोर्टल पे आप भी ट्रैक कर पाते हो और प्रॉपरली वो मतलब कि थोड़ा फास्ट हो जाता है वो। तो पोर्टल पे भी एक बार ट्रैक कर देंगे हम, इस चीज को हाँ। डाल देंगे और फिर एस्केलेट करेंगे उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, हम्म। ताकि वो मामला ही उधर स्टेट में जाए और पर्टिकुलर ब्रांच पे जाए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक ब्रांच है। पे जाएगा, फिर वहां से देखेंगे, फिर एक आरबीआई में और डाल देंगे उठा के हाँ, इधर से। ताकि वो पीछे इधर वाले के पास ना आए। हाँ वो एक नया केस कंसिडर कर लेगा ना उसको। क्योंकि क्या है, जो सीएसजी रिस्पॉन्स है और हेड सर्विस क्वालिटी है, हम्म। यहाँ पे कोई भी मामला जाता है तो वो पर्टिकुलर ब्रांच को नहीं, वो फिर पूरा समेट के आता है। हाँ अभी तो वो आरबीआई को पार्टी बना रखा है ना उसने, सही है। हाँ, तो अब वो फिर हम चीज क्या है ना, डायरेक्ट उसको बनाएंगे बेनिफिशियरी को मैसेज ना। बेनिफिशियरी को हम्म। अभी तक तो क्या था कि पूरा पूरा ओवरऑल को लेके पार्टी बना के बैठे थे। हाँ हाँ। आप पर्टिकुलर उस बेनिफिशियरी को पार्टी बना के बैठेंगे। तो हम्म। ये कुछ वे हैं जहां हम दोबारा तिबारा, बात ये है कि एक डेल्ट हुए मामले को कैसे वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मेरे तो मरीज से ऐसा लग रहा था भाई मर गया मेरा केस, तो मतलब कि जो स्टार्टिंग में तो लग रहा था होता है जो आ सर, गया आरबीआई। अगर 6-7 महीना 8 महीना, 6-7 महीना भी कहाँ, 2 महीने पे छह लोग सात वो हाँ खोल लेते हैं। भाई एक अमाउंट मेरा उसमें आया था जून में आया था, मतलब कि अब जून से लगा लो, अब आके 8 महीने वेट करा अब। बहुत टाइम हो गया था लंबा यार। ओवरऑल 8,36,000 और टोटल नुकसान कितना था, 14 लाख था। 14 लाख में 30,000 का था पूरा। 14,30,000 का था। तो अभी तो है, मतलब कि मान के चलो मोटा मोटा 6, मतलब कि। ना ना, ठीक है, इस 6 को भी निकालने की कोशिश तो पूरी की जाएगी। हाँ हाँ। कायदे से हमें ये भी पता लग जाए ना कि वो ब्लॉक जो किए हैं, अकाउंट किए नहीं किए, हम्म खुशखबरी तो बताते हैं पर खुशखबरी क्या है पता तो हम्म। लगे। तो ऑर्डर के थ्रू भी निकाल दे ताकि हम उनको बोल भी पाए कि वहां जाने की जरूरत ही क्या है, मेन फोकस नहीं। तो हमारा जहाँ पैसा फंसा है वहां होना हम्म। चाहिए। तो वो भी हाँ एक ट्राई करेंगे, कन्विंस करने की ट्राई करेंगे। नहीं, ठीक बाकी है। तो मैं फॉलो वगैरह भी ले रहा हूँ उनको, आईओ वगैरह को प्रॉपरली हाँ। उनको अभी वो, उन्होंने कुछ बताया है कि मैंने उनको फोर्स सोर्स भी किया है, तो अभी वो भी कुछ कर रहे हैं अपने एंड से, बोल रहे हैं कि नहीं हमने फ्रीज वगैरह कराए हैं अभी शायद हम्म। जाएंगे वो भी, तो उन अब तो उसके एंड से भी कर रहा हूँ पूरा मैं बिल्कुल बिल्कुल। और कार्रवाई। जो भी और जो आपके एंड कंक्लूजन से हो होगा। रहा है वो तो है ही है सारा। हाँ हाँ, और जो भी कंक्लूजन होगा अगर भगवान ने चाहा तो हाँ तो आगे सारा की देखो। रिकवरी की और अपडेट हाँ कर देंगे। बिल्कुल फिलहाल सही बात है, ऊपर फिलहाल जितना तो आया अब था तो इतना आया था, और भी आएगा ऊपर वाले दुआ से। हाँ, दुआ नहीं। करेंगे और हाँ पेशेंस मेहनत है। करेंगे अपना भाई, अपना तो बिल्कुल, देखो मैं तो एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, ये तो है पूरा, और पेशेंस भी रखना पड़ेगा कि देखो भाई। ना, हम जा रहे हैं ना साइबर वाले जा रहे हैं, हाँ है ना। अगर कोई चीज नहीं आ रही, ना करने से अच्छा है कुछ करके ही देख लेते हैं।
हाँ, इसमें कुछ ज्यादा तो वो नहीं, ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम्हें मतलब एक बार मैं जैसे तुमने किया है मैटर है कंप्लेंट डाल दो, उसका तुम्हें वेट ही तो करना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें क्या है, जैसे तुम्हें एक आध बार फॉलो अप ले लो, बीच में क्या एक है इतना एक तो आध महीने में। आदमी अपना टाइम वेस्ट तो रील देखने में हाँ, निकाल देता है, सही बात है। तो वो चीज है। तो बहुत अच्छा लगा आपकी रिकवरी हुई। हाँ बस भाई, ठीक है, थोड़ा सा उम्मीद आपने करते गाइड किया था बस, हो हैं। गया बस। नहीं। बात यह है कि हाँ, ऑब्जर्वेशन भी मैटर करती है मनोज जी, ऑब्जर्वेशन भी बहुत मैटर करती है। गाइड करना, गाइड तो सबको किया हाँ जाता है। गाइड तो वही है लेकिन ये होता है ना थोड़ा सा, जैसे आप बता देते हो तो बंदे को लगता है कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ा मोट, और आप डालते रहते हो तो लगता है कि हाँ भाई साला जब आरबीआई से औरों को आ रहा है तो शायद कोई बिल्कुल आएगा, हमारा भी आएगा, ये रहता है बिल्कुल थोड़ा सा। बिल्कुल। मेन थोड़ा सा। मेरे को मेन सपोर्ट किया, अगर आप मेरे पीछे लगे रहते तो हाँ। मेरा को भी फ्रस्ट्रेशन, आपका तो फ्रस्ट्रेशन हम्म। था ही, मेरे को भी हम्म। होता कि यार हाँ, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। अब मैं यार चाहता तो मैं भी हूँ यार, आपका आएगा तभी तो मैं पोस्ट करता हूँ। सही बात है। ये तो नहीं है कि मैं अपने घर से निकाल के वीडियो नहीं को नहीं शूट यार, करने वो बैठ तो जाता अब ये हूँ। है ना, अथॉरिटी को तो हम जानते हैं, ऐसा ही है आरबीआई, आरबीआई का तो ऐसा भी नहीं है कौन सा बंदा है कहाँ ऑफिस है, ये सब ऑनलाइन हाँ, ही होता है ना, इसमें तो अब मिक्स ये करने के उनके अलावा कुछ ऊपर कर भी ही नहीं सकते। डिपेंड हाँ। करता है, ये चीज लोगों को समझनी जरूरी है हम्म। कि हर किसी की ऑब्जर्वेशन अपने अपने तरीके की होती है। सही बात है। अब आपका सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन तब हुआ होगा जब वो 8,35,000 वाली वीडियो डली होगी, यार इसका आ हाँ। गया मेरे से हाँ। पहले, मेरा नहीं आया। नहीं, मैं डिमो उसमें तो थोड़ा लगा था कि भाई जब इसका आ रहा था मेरे को ये था कि मतलब आएगा तो है यार, मतलब इतना टाइम खींच रहा है वो, या तो अगर उसको करना होता रिजेक्ट, मेरे को ये था ये कर जल्दी कर देता वो एक दो महीने के अंदर ही। बिल्कुल बिल्कुल बाकी ये था कि जैसे इतना टाइम खींच रहा है तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है अंदर, तो मेरे को बिल्कुल थोड़ा सा ये बिल्कुल पॉजिटिव भी था कि भाई आप कुछ ना कुछ तो आएगा पॉजिटिव यहाँ से। बिल्कुल। और वही हुआ फाइनली थोड़ा सा। ठीक है मनोज जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। चलो चलो उम्मीद भाई, करते हैं थैंक यू दोबारा भाई। फिर से मौका मिले चलो आगे हाँ अगर ठीक है, और रिकवरी हो इसको तो। इसको इसको करते हैं, इसको आगे से ना फर्दर जो रह गया इसको ना। ठीक ठीक ठीक। ओके ठीक है, ओके। ओके। तो दोस्तों ये हुई थी उनके साथ हमारी कन्वर्सेशन, जो उन्होंने अपना पूरा केस डिटेल में बताया कि कैसे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने केस में ही इतना दम लगाएं, जहाँ पे विक्टिम एक दो महीने में उम्मीदें खोने लग जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इनको 1 साल हो गए लड़ते हुए, और अभी भी ये लड़ेंगे आगे तक के लिए, बाकी के अमाउंट के लिए। हालांकि इनका 8,36,000 रुपये टोटल रिकवर हो चुका है अब तक, बट फिर भी ये फाइट करेंगे। तो आप लोग भी यही माइंडसेट के साथ अपने केस को फाइट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की भी रिकवरी होगी और आप लोग भी एक दिन इस चीज़ से बाहर आ पाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।